बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। गाजर का हलवा किसको पसंद नहीं होता? छोटे बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपके साथ गाजर का हलवा बनाना शेयर करूंगी, इस तरह से ये माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त, लाल लाल और खाने में भी बहुत ही यमी बनता है। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं ये हलवा बनाऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आप फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस मज़ेदार से हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 किलो गाजरें ली हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से धोकर खुश्क करके फिर कद्दूकश किया है। मोटे वाले सराखों से हमने इनको क्रश करना है। ये देखें, इस तरह से इनको मोटा और लंबा क्रश करना है। अब चूल्हे पर एक कढ़ाई को रखेंगे और फिर ये सारी क्रश की हुई गाजर इस कढ़ाई में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने गाजरों को ऐसे ही पकाना है। जैसे ही इनको सेक लगेगा, गाजर का खुद का पानी रिलीज़ हो जाएगा। तो जब तक गाजरें अपना पानी नहीं छोड़ती, इनको इस तरह से पलटते रहेंगे। इस स्टेज पर मैंने कभी भी इसमें दूध शामिल नहीं किया। अक्सर लोग क्या करते हैं कि गाजर को गलाने के चक्कर में इसमें दूध शामिल करते हैं। गाजरें तो आपको पता है बहुत जल्दी गल भी जाती हैं। जब इनका खुद का पानी रिलीज़ होता है ना, तो कुछ हद तक तो यहीं पिघल जाती हैं। और जब चीनी वगैरह इसमें शामिल करते हैं, चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। इसके अलावा रही सही कसर जो है वो घी की बुनाई में हो जाती है। तो दूध में जब गाजरों को पकाया जाता है तो गाजरों को बहुत पकाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है, लाल नहीं रहता। इसके अलावा हलवा बहुत ही घुला हुआ मैश हो जाता है, जो लुक वाइज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अब यहाँ पे गाजर का पानी जो है वह खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें 2 कप मलाई का शामिल कर रही हूँ। इससे गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल करें, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये 1 किलो शुगर मैंने इसमें ऐड की है। अगर 5 किलो गाजर है तो 1 किलो चीनी इसमें परफेक्ट रहेगी। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से इन गाजरों में मिक्स करेंगे। तो चीनी को जैसे ही सेक लगेगा, चीनी अपना पानी जो है ना रिलीज़ कर देगी और इसके अलावा मलाई भी मेल्ट होगी। जब मलाई मेल्ट होगी, इसमें गाजरें पकती हैं ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त अमेज़िंग टेस्ट आता है। और इसके बाद मलाई ड्राई होने पे ये खोए की सूरत इख्तियार कर लेगी। ये देखें, आपको इसमें दाना बना नज़र आ रहा होगा हलवे में। ये भलाई डालने की वजह से इस तरह से खोए के दाने बन जाते हैं, जो कि गाजर के हलवे में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और फिर साथ ही ये घी भी इस भलाई में से रिलीज़ होगा, इसे हम गाजर की भुनाई करेंगे। इसमें हमें घी डालने की बहुत कम ज़रूरत होगी, सिर्फ़ ये 5 टेबलस्पून देसी घी इसमें डाल देंगे। देसी घी हलवों में डालने से हलवे का ज़ायका बहुत ही बेहतरीन बनता है और फिर हेल्दी भी होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि देसी घी ही इसमें शामिल करें। और साथ ही अच्छी सी खुशबू और जायके के लिए इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून छोटी सब्ज़ इलायची का पाउडर। और हलवाइयों के हलवे जैसी खुशबू और फ्लेवर के लिए इसमें चंद ड्रॉप ये केवड़ा एसेंस के डाल देंगे। इसकी जगह आप रोज़ वाटर में थोड़ा सा ज़ाफ़रान शामिल करके वो भी ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है जो भी आपके पास मौजूद हो। तो अब यहाँ पे हमने घी के साथ गाजरों की तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे करनी है। तो अब यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने बहुत अच्छे से इनको भून लिया है। घी भी रिलीज़ होने लगा है। घी भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। गाजरों में घी बिल्कुल कम क्वांटिटी में आप इसमें यूज़ करें, क्योंकि इसमें खोया वगैरह भी शामिल करना होता है। तो यहाँ मेरी जो गाजरें हैं बिल्कुल ज़बरदस्त भुन चुकी हैं। ये धुएँ की वजह से अगर आपको कढ़ाई में साफ दिखाई ना दे तो इस तरह से चम्मच में रखकर ये आपको मैं दिखा रही हूँ। और इसका अंदाज़ा आप इस तरह चम्मच के पिछली साइड से भी ये लगा सकते हैं। ये देखिए, घी बिल्कुल रिलीज़ हो चुका है और गाजरें भुन चुकी हैं। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी। अब इसमें शामिल कर रही हूँ खोया। ये खोया भी मैंने मलाई से तैयार किया है। इसकी रेसिपी पिछले गाजर के हलवे के साथ मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैंने बहुत तफ़सील से इसको बनाने का तरीका शेयर किया हुआ है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम, पिस्ता और काजू कट किए हुए हैं, ये भी इसमें शामिल करेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अखरोट का इस्तेमाल हलवे के अंदर नहीं कीजिएगा। अखरोट हलवे को भी काला कर देगा, क्योंकि अखरोट को जब भी किसी चीज़ के साथ पकाया जाता है तो वो अपना कलर छोड़ता है और अगली चीज़ को भी काला कर देता है। तो इसलिए अखरोट को हलवे के ऊपर डेकोरेट करके खाया जा सकता है, हलवे के अंदर मिक्स नहीं करना। अब यहाँ पे हलवे से खोए और ड्राई फ्रूट को कवर करेंगे
और 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि खोया गर्म होकर मेल्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। हलवे में खोए को मिक्स करेंगे। जस्ट हमने खोए को मिक्स ही करना है, खोए को पकाना नहीं होता। अगर खोया डालकर पकाया जाए तो ये कलाकंद की तरफ चला जाता है, यानी इसका जो दाना होता है ना वो सख्त हो जाता है। और यहाँ पर एक और बात कि खोया आपका जितना ही अच्छा फ्रेश होगा तो हलवे का जायका उतना ही मज़े का बनेगा। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी लुक के साथ हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। कलर बिल्कुल सुर्ख है और टेस्ट इतना ज़बरदस्त जायकेदार है ना कि ये हलवा मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप भी इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएँगे, बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार बनेगा और दिखने में भी बहुत डिलीशियस। इस तरह से अगर आप अपने घरवालों को बनाकर या मेहमानों को खिलाएँगे तो सभी आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने शादियों वाले गाजर के हलवे की लुक देने के लिए इसको परात में इस तरह से खुले बर्तन में सर्व किया है। फिर इसके ऊपर एक बारीक तह लगा दी है खोए की। खोए को पिघलाकर फिर इसमें लगाइएगा, तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। गाजर के हलवे के साथ अंडों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो मैंने बॉयल अंडों के साथ ही इसको सर्व किया है। इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश करेंगे। आप डेकोरेशन कोई भी अपनी पसंद की कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी अपनी पसंद के और कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हलवा जितना दिखने में डिलीशियस है, उससे ज़्यादा खाने में मज़े का है और अगर दिखने में चीज़ खूबसूरत हो ना, तो डबल खाई जाती है। आप देख सकते हैं गाजर के हलवे का कलर जो है वो बिल्कुल नहीं बदला, कितना ज़बरदस्त है, लाल-लाल ही है और मज़े का इतना है ना, पेट तो भर जाएगा, दिल नहीं भरेगा, नीयत नहीं भरेगी। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक, ये हमारा सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी, यम्मी गाजर का हलवा रेडी है। मैंने कोशिश की है तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाऊँ, ताकि जब आप पहली बार ये गाजर का हलवा बनाएँ ना, तो आपसे परफेक्ट बने, मुझसे भी ज़्यादा मज़े का बने। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच किया करें, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो आप ये इसके हलवे का अंदर से टेक्सचर चेक करें, कितना लाजवाब है, ये देखिए। और जायके में ये इंतहाई मज़े का बना है, आपका हाथ रुकना मुश्किल हो जाएगा। मेरी फ़ैमिली में मेरे हाथ का ये गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद है, तो आप भी ये गाजर का हलवा मेरे इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका ये हलवा कैसा बना। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है या मेरी वीडियो से कुछ भी थोड़ा सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।